हाय एवरीवन, मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राजेश राज में। आप सभी के बीच उपस्थित हैं मैथ्स का दो क्वेश्चन को डिस्कशन करने के लिए। आपको बोर्ड पर ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन है द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। What is the altitude corresponding to the largest side? Correct to one decimal place. And option है 15.4 सेंटीमीटर, 11.2 सेंटीमीटर, 12.9 सेंटीमीटर and 12.0 सेंटीमीटर। इसका हिंदी का बात करें तो एक त्रिभुज है जिसके भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर है। तो उस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगा? उस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इसके लिए हम लोग को क्या करना है? सबसे पहले ट्रायंगल का फिगर बनाइए। ये रहा ट्रायंगल 13, 14 इसको बोलते हैं, 15 इसी को बोल सकते हैं। तो सबसे बड़ा साइड मान लेते हैं, इसका नॉमिनेट कर दे एबीसी। इस ट्रायंगल का नॉमिनेशन अपने मन से हम करते हैं, ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, तो सबसे बड़ा साइड कौन है? 15। इस पर डाले गए लंब की लंबाई आपको पता करना है। इस लंब को हम एच से डिनोट कर देते हैं। इस लंब को किससे डिनोट कर देते हैं? एच से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग हाइट निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि इसका एरिया पता करना होगा। यदि हम लोग को देखें, आपको दिख रहा होगा कि 13, 14, 15 में क्या स्केलेन ट्रायंगल है। स्केलेन ट्रायंगल का एरिया हेरोल्ड्स फार्मूला का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। और दूसरा एरिया हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, बेस हमको पता और हाइट निकालना है, तो बेस और हाइट का यूज करके निकाल सकते हैं। तो हेरोल्ड्स फार्मूला का यूज करके यदि 13, 14, 15 का एरिया निकालें तो इसका एरिया 84 होता है। ये रटा हुआ भी हम लोग का है। देखिए 13, 14, 15 एक ट्रायंगल का साइड होता है, तो इसका एरिया कितना होता है? 84। ये हर पढ़ने वाला स्टूडेंट को माइंड में इसे बुझाना ही चाहिए, क्योंकि बहुत फेमस डेटा है, बहुत बार यूज होने वाला डेटा है, एग्जाम में हर बार आते रहते हैं। ठीक है, तो आज के बाद से आप इसको याद कर सकते हैं कि ट्रायंगल का तीनों साइड लेंथ यदि 13, 14, 15 हो तो हेरोल्ड्स फार्मूला से इसका एरिया 84 होता है। अब 84 कैसे होगा? देखिए, हम इसको निकाल के आपको दिखा भी दें। यहां से s बराबर सबसे पहले निकालिए। हेरोल्ड्स फार्मूला में s a + b + c भागा 2 होगा। तो इस तरह से 13 + 14 + 15 यदि हम करें तो 13 + 14 + 15 भागा 2 करने पर 21 आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? √s। s का मतलब 21 इनटू 21 - 13 कितना होगा? 8 इनटू 21 - 14 कितना होगा? 7 21 - 15 कितना होगा? 6। ठीक है, अब इसको गुना मत कीजिए और फैक्टराइज करके पेयर लगा के बाहर निकालते हैं। 21 को हम लोग लिख सकते हैं 7 × 3, 8 को 8 ही रहने देते हैं, 7 को 7 रहने दीजिए, 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां से पेयर लगाइए। ये 7 के बदले में सिंगल 7 बाहर आएगा, ये 3 के बदले में सिंगल 3 बाहर आएगा। 8 × 2 = 16, 16 का स्क्वायर रूट कितना बाहर आएगा? 4। तो इस तरह से 7 × 21 = 84। इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया? जो हम पहले ही लिख दिए थे, इसका एरिया 84 होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि एक तरीका से एरिया इसका 84 हो गया हेरोल्ड्स फार्मूला से। दूसरा तरीका से इसका एरिया ऐसे भी निकाल सकते हो, 1/2 इनटू बेस 15 मानो, हाइट h मानो, तो 15 इनटू देखिए सर, बेस को 15 ही क्यों माना? तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है लार्जेस्ट साइड पे डाला गया लंब को निकालना है। तो लार्जेस्ट साइड यहाँ 15 है, तो इसीलिए इस पर हमने लंब को ड्रॉ किया है, h नॉमिनेट किया। ठीक है, इसका एरिया हो जाएगा 1/2 इनटू 15 इनटू h, और हेरोल्ड्स फार्मूला से इसका एरिया 84 होगा। क्योंकि ये भी ट्रायंगल एबीसी का एरिया है, ये भी ट्रायंगल एबीसी का एरिया है, दोनों एरिया आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है जी, अब क्या करना है? इसको आप कैंसिल कर दीजिए। 3 से कटता हुआ दिख रहा है, 28 × 84, 3 × 5 = 15। अब यहां से h का वैल्यू निकालिएगा तो 56/5 होगा। 56/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो 112/10 मिलेगा। एक जीरो काटने से एक डेसिमल आ गया, आपका आंसर होगा 11.2 सेंटीमीटर। ये रहा ऑप्शन नंबर सेकंड में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है।
DSSD PGT मैथ्स में ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और हम आपके सामने डिस्कस करना चाहेंगे। देखिए ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2022 सेंट्रल पुलिस ऑफिसर सीपीओ एसएससी के तहत एग्जाम होता है, सबको पता होगा। उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है, ऑप्शन सहित हमने इस क्वेश्चन को लिखा है। क्या है क्वेश्चन? द डिफरेंस बिटवीन द सेमी पिरामिडल एंड द साइड ऑफ ट्रायंगल PQR are 18 centimeter, 17 centimeter and 25 centimeter respectively. Find the area of the triangle. इसका हिंदी क्या हुआ कि एक त्रिभुज PQR के अर्ध परिमाप तथा भुजाओं का अंतर जो है वो 18 सेंटीमीटर है, 17 सेंटीमीटर है तथा 25 सेंटीमीटर है। तो उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? तो सबसे पहले आप ट्रायंगल PQR को यहां ड्रॉ कीजिए। PQR, इसका साइड लेंथ को हम लोग ABC मान लें, ABC नोट कर देते हैं। ठीक है, साइड को ABC से डिनोट करते हैं। सेमी पिरामिडल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? S से। तो सेमी पिरामिडल अर्ध परिमाप हिंदी में S से डिनोट करते हैं। तो देखो सेमी पिरामिडल और साइड का डिफरेंस आपको दिया हुआ है, तो क्या आपके सामने S माइनस A का वैल्यू दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। क्या आपको S माइनस B भी दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर। क्या आपको S माइनस C भी दिया हुआ है कितना? 25 सेंटीमीटर, राइट? 25 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे? इन तीनों को ऐड कर देंगे। ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन, ये तीसरा। हम तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर S कितना होगा? 3S माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस से माइनस में माइनस से माइनस कॉमन लेंगे तो A प्लस B प्लस C आएगा और इसको जोड़ेंगे। 25 में 17 जुटेगा तो 42 में 18 जुटेगा 60 होगा। 3S माइनस A प्लस B प्लस C किसके बराबर होगा? तो ध्यान दीजिए, आपने पढ़ा होगा S बराबर होता है A प्लस B प्लस C भागा 2। तो यहां से A प्लस B प्लस C का यदि वैल्यू आप निकालो, यहां से A प्लस B प्लस C का वैल्यू निकालेगा तो 2 गुना में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2S। A प्लस B प्लस C का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 2S हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना होगा? 60। तो इसको घटाने से S बराबर 60 मिल गया, S बराबर 60। बट अभी भी बात बना नहीं है, अभी तो आपको सामने S का वैल्यू आया, S 60 आ गया। अब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। हीरोज फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए। S बराबर 60 दिया हुआ है, हमारा के पुट कीजिए तो ये हो जाएगा 60 इंटू S माइनस A ऑलरेडी दिया हुआ है, S माइनस A कितना दिया? 18, तो 18 पुट करेंगे। उसके बाद 17 पुट कर लीजिए S माइनस B का वैल्यू और इसका वैल्यू 25 को पुट करेंगे। इसका वैल्यू कितना पुट होगा? 25। तो आंसर आ चुका है। अब ऑप्शन का हम लोग सहारा लेकर के इसका आंसर निकालें तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन को आप यूं ही काट सकते हो, आंसर पहला हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि ऑप्शंस को ध्यान से देखिए तो यहाँ 333 दिख रहा है, सॉरी 330 दिख रहा है। 330 को हम 33 गुना 10 लिख सकते हैं। 33 मतलब 11 इसमें दिखना चाहिए, मतलब इस रूट के अंदर 11 जरूर दिखना चाहिए। 11 का कोई मल्टीपल इसमें नहीं दिख रहा है। 11 60 में नहीं आता है, 18 में नहीं आता है, 17 में नहीं आता है, 25 में नहीं आता है। तो पहला ऑप्शन तो यूं ही काट सकते हैं आप। दूसरा ऑप्शन भी कट रहा है जी, क्योंकि यहाँ 230 है। 230 का मतलब 23। यहाँ पे देखिए 23 का कोई मल्टीपल मौजूद नहीं है, इसलिए मेरा आंसर नहीं होगा। ये भी आंसर नहीं हो सकता 130, क्योंकि 13 भी यहाँ मौजूद नहीं है। ठीक है, देखिए 13 का कोई भी मल्टीपल यहाँ मौजूद नहीं है। तो एक ही मात्र ऑप्शन बच गया, ऑप्शन थर्ड। इसका आंसर ऑप्शन थर्ड होना चाहिए। कितना लिखा हुआ है? 30 अंडर रूट 510 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो होगा ऑप्शन का बात, हमने ऑप्शन से इसको बनाया और बनाना भी चाहिए। यदि इसको प्रोसेस ही बनाना चाहो तो बना सकते थे। देखिए इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 60 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 30 गुना 18 जो का 17 गुना 25। देखिए 2 गुना ही 30 हम क्यों तोड़े कि 2 को 18 में गुना कर देंगे तो 18 गुना कितना होगा? 36।
36 का स्क्वायर रूट कितना बाहर आएगा 6 गुना 25 का वर्गमूल कितना बाहर आएगा 5, तो 6 गुना 5 हो जाएगा यहाँ से 6 गुना 5 गुना, अब यहाँ बच गया 17, तो 17 का तो वर्गमूल निकल नहीं पाएगा तो रूट में छोड़ दीजिए, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 30 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो 30 को ही रूट में छोड़ दीजिए, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 6 पचे 30 और 17 ते 51 पर 1 शून्य, तो 30 अंडर रूट 510 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हमने आपको दोनों मेथड से बताया, सबसे पहले बताया कि ऑप्शन से बनाना है और ऑप्शन से बहुत जल्दी आप ऑप्शन को चूज कर लोगे, बाकी प्रोसेस भी बता दें क्या आंसर इतना है, ठीक है जी। आज इस तरह से आज का सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू आप सभी को, जय हिंद।